पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल इफिसियों की पुस्तक का 5 अध्याय वचन 1 से 33 यह कहता है। वचन 1, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। वचन 2, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वचन 3, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। वचन 4, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। वचन 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। वचन 6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ने मानने वालों पर भड़कता है। वचन 7, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। वचन 8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। वचन 9, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। वचन 10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। वचन 11, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो। वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। वचन 13, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। वचन 14, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वचन 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। वचन 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वचन 18, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वचन 19, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वचन 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। वचन 21, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। वचन 22, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वचन 23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। वचन 24, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। वचन 25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। वचन 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। वचन 28, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। वचन 29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। वचन 30, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। वचन 31, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वचन 32, यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। वचन 33, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें।
धन्यवाद।